शांति शांति शांति। सभी को नमस्कार, आप सभी को प्रणाम और आप सभी के आशीर्वाद से हम श्रीमद् भगवद गीता का आज 9वां अध्याय राज विद्या राज गुही योग शुरू करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम परमात्मा को नमन करेंगे, सर्वव्यापी सर्वज्ञ परमात्मा। ओम श्री परमात्मने नमः। 9वें अध्याय का नाम है राज विद्या राज गुही योग। यह अध्याय शुरू होता है श्री भगवान ओवाच से, तो हम शुरू करते हैं। श्री भगवान ओवाच। श्री भगवान कहते हैं, अर्जुन, मैं तुम्हें यह अत्यंत ही गोपनीय बात बताने जा रहा हूँ। इस ज्ञान को मैं विज्ञान सहित कहूंगा, जिसको जानकर तुम अपने सभी दुखों को से मुक्त हो जाओगे। यहाँ कौन से दुखों की बात कर रहे हैं? ये जो हमारी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, जो पूरी नहीं होती, जब वो पूरी नहीं होती तो हम दुखी होते हैं, विक्षेपता आती है हमारे में, और यदि पूरी हो जाती है तो हमें और लालच आता है, हमारा मोह बढ़ता है। तो इस विज्ञान को मैं ऐसे कहूंगा, इतना डिटेल में कहूंगा कि तुम्हें इस ज्ञान का श्रवण के साथ साथ मनन चिंतन करके उसको तुम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ जैसे कि बोला क्या है कि हम श्रवण करते हैं ज्ञान का, उसके बाद हमें उसका मनन चिंतन करना है और उसके बाद उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, निध्यासन। पर यहाँ श्री भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं इस ज्ञान को तुम्हें इस तरीके से विस्तार पूर्वक कहूंगा, विज्ञान सहित। मतलब विज्ञान मतलब कि जब हमने उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर लिया और उसका रिजल्ट हमें उसका अनुभव हो रहा है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह, मैं इतने डिटेल में बताऊंगा कि तुम सुनते सुनते ही उसको अपने अंदर धारण कर लोगे। अब यही ज्ञान 7वें अध्याय में हमने पढ़ा था, जिसका टॉपिक था ज्ञान विज्ञान योग। तो वहां पर हमें काफी भगवान ने बताया कि किस प्रकार इस ज्ञान को हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना है, कर्म योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा और अभ्यास योग, ध्यान योग के द्वारा। फिर ये यहाँ पर वापस बात कैसे शुरू हुई? हुआ ये कि जब 7वें अध्याय में श्री भगवान ने अंत में कहा था कि ये 3 शब्द आदिभूत, आदिदेव और आदि यज्ञ तुम जान लो तो तुम्हें ठीक तरीके से समझ में आएगा। तो 8वें अध्याय की शुरुआत में अर्जुन ने कुछ 3 ये क्वेश्चन पूछे और अध्यात्म, ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, ये सब पूछा। तो उन सब के उत्तर दिए गए 8वें अध्याय में, जो कि अक्षर ब्रह्म योग कहा गया। और साथ ही अर्जुन ने वहां पर एक और प्रश्न पूछा था कि ये मृत्यु के बाद क्या होता है और मृत्यु के वक्त कैसे ध्यान योग किया जाता है। तो वहां पर श्री भगवान ने बताया कि अंतमति सो गति, जो हम सब जानते हैं, पर ये अंतमति कैसे हम करेंगे डिसाइड, क्योंकि अंत समय में तो कुछ भी समझना, बोलना या जो भी बाहर वाले बोलते हैं, मेरी क्या स्थिति वैसी रहेगी सुनने की, समझने की। तो इस प्रकार हमें एक्सप्लेन किया गया कि जो भी तुम्हें चाहिए, अंत तुम्हारा कैसा होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस हमको आज से ही करनी पड़ेगी। तो जैसा हम पूरी लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे, जो भी करेंगे, वही हम अंत में भी कर पाएंगे। जिस प्रकार हम एग्जाम देने जाते हैं तो हम आखिरी दिन में सिर्फ पढ़ेंगे तो हमें इतना अच्छा उस पेपर को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पर यदि हमने साल भर उसकी अच्छे से तैयारी करी है तो आखिरी दिन हम कुछ ना भी पढ़ें तो हम अच्छा उसको लिख पाएंगे। तो वही कहने का मतलब है, जो भी आपको अंत समय जैसा चाहिए उसकी प्रैक्टिस हमें पूरी लाइफ करनी पड़ेगी। दूसरा ये बताया गया था कि मृत्यु कई लोग सोचते हैं कि उत्तरायण में हो या एकादशी के दिन हो या दिन के टाइम हो तो उसको शुभ माना जाता है। तो यहाँ श्री भगवान ने बताया कि उत्तरायण का यहाँ मतलब है कि जो आत्मा में स्थित होकर, मतलब मन को शांति, मन में शांति रहे, जिसके प्रफुल्लित रहे, कंटेंटेड फील कर कर जो जाए अंत समय में, उसको ही उत्तरायण बोला गया है। इसका कोई भी बाहर के समय से, काल से या देश से कुछ भी संबंध नहीं है। फिर यदि आप अंत समय में आपका मन शांत है, प्रफुल्लित हो, खुश हो, कंटेंटेड है, सेटिस्फाइड, पूर्णता की फीलिंग है कि मैंने अपने जीवन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से निभाई है, तो अंत समय भी हमारा शांत रहेगा। फिर चाहे आप हरिद्वार में हो या हांगकांग में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर चाहे अमावस के दिन जा रहे हो या एकादशी के दिन जा रहे हो, कोई महत्व नहीं है। उसका यही समझ में आया कि उत्तरायण का मतलब अपनी आत्मा से रिलेटेड है, कि आप अपनी आत्मा से कितने जुड़े हुए हो, आप कितना आत्मसात किए हुए हो, उस हिसाब से आपका उत्तरायण कहलाया जाएगा। तो इस प्रकार हमें स्पष्ट किया गया
कि ये उत्तरायण और दक्षिणायन का मतलब क्या है। वहां पर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की बात करी थी। एक प्रकाशमय रास्ता और एक अंधकारमय। तो अंधकारमय मतलब अज्ञान का रास्ता और प्रकाशमय मतलब ज्ञान का रास्ता। तो इस प्रकार हमने 7वें और 8वें अध्याय में पढ़ा। अब 7वें अध्याय में कुछ टॉपिक रह गए थे बोलना, इसलिए ये 9वां अध्याय राज विद्या राजगुही योग के नाम से शुरू किया गया, जिसको वही ज्ञान विज्ञान योग का आगे से जहाँ छूट गया था उससे शुरू किया गया। तो यहाँ पर श्री भगवान अर्जुन को फिर से यही कह रहे हैं कि तू अनुसूय है। अनुसूय का मतलब दोष दृष्टि रहित, असूय का मतलब जो दोष देखता है सब में। तो यहाँ पर अर्जुन को दोष दृष्टि रहित संबोधित करने का मतलब ये है कि यह ज्ञान उसी को समझ में आएगा या वही इसको रिसीव कर पाएगा जिसकी दृष्टि में दोष नहीं हो। जैसे हम लोग दूसरों में दोष निकालते रहते हैं, तो जब हम किसी चीज में दोष निकालते रहेंगे तो वो चीज हमको अच्छे से समझ में भी नहीं आएगी और जो कह रहा है उसको भी वो मजा नहीं आएगा। तो अर्जुन से बोल रहे हैं कि तुझ में दोष दृष्टि रहित है तू, इसलिए मैं तुझे इस ज्ञान को पूरा विज्ञान सहित समझाने जा रहा हूँ, जिसको जानकर तुझे और कुछ जानने की जरूरत नहीं होगी। तो इस ज्ञान को यहाँ राजगुही योग बोला गया है। राजगुही, गुही का मतलब है गुप्त, गोपनीय। तो गोपनीय क्यों कहा गया है? क्योंकि यह जो ज्ञान है अपने स्वयं को जानने का ज्ञान है और बहुत कम लोग अपने स्वयं को जान पाते हैं। हालांकि ये ज्ञान तो बहुत किताबों में दिया गया है, बहुत ग्रंथ है हमारे यहाँ, सत्संग में ये बताया जाता है, खुला है ज्ञान, बहुत सस्ता भी अवेलेबल है, कई जगह तो फ्री में अवेलेबल है, फिर भी हम इसकी वैल्यू नहीं करते। इसलिए इसको बोला गया है कि ये गोपनीय है। गोपनीय मतलब सीक्रेट वर्ड। इससे ज्यादा और सीक्रेट क्या होगा कि सब जगह ये अवेलेबल है फिर भी हम इसको जान नहीं पाते। यह हमें दिव्यता प्रदान करता है। यह कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये ज्ञान की वैल्यू क्या है, ये ज्ञान का रिजल्ट क्या है। तो अभी तक हम भी इस ज्ञान को नहीं समझ रहे थे और हम अपने मन बुद्धि शरीर को ही हम स्वयं समझ रहे थे। पर अब इस ज्ञान से हमें समझ में आया कि ये हम स्वयं कौन हैं, हमें अभी तक नहीं पता था, पर अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि ये जो मन बुद्धि है ये कौन इसको चला रहा है, मन बुद्धि को कौन इस शरीर को चला रहा है, ये मन बुद्धि को कौन प्रकाशित करता है। तो आंसर हमें मिलता है कि मैं स्वयं जो आत्माकार हूँ वही इसको प्रकाशित करता है। फिर ये मैं स्वयं को कौन प्रकाशित करता है? तो स्वयं को स्वयं ही प्रकाशित करता है। जिस प्रकार सूर्य का जो प्रकाश है, हमें कोई अन्य टॉर्च या दिया लेके देखने की जरूरत नहीं होती, उसी की रोशनी में सब दिख जाता है। तो इसी प्रकार ये जो स्वयं है ये स्वयं प्रकाशित है और ये जो स्वयं है आत्मा, यही सभी की नींव है। अब इसको आगे राज विद्या बोला गया है। राज विद्या मतलब रॉयल ज्ञान, क्योंकि इसको जान लेने के बाद और कुछ जानने को बाकी नहीं रहता। क्योंकि जो मैं स्वयं हूँ, जो सबको जानने वाला हूँ, जो मैं स्वयं हूँ वो अपने विचारों को जानता है, वो अपने भावों को जानता है, अपने कर्मों को जानता है। तो यह ज्ञान उसको जन्मा देता है जो सबको जानने वाला है। ज्ञान और अज्ञान को भी जन्मा लेता है, जो हमारे अंदर अज्ञान है उसको भी और जो ज्ञान है उसको भी। तो दोनों को जो जन्मा देता है और जो मेरी सारी गलत धारणाओं को खत्म कर देता है, यह वह ज्ञान है। अब इस ज्ञान को पाकर जो भी जीवन निर्वाह करता है उसकी दृष्टि अलग ही हो जाती है। वो विवेक से काम लेता है। वो अपने पुराने कर्मों के जो फल सामने आते हैं, जो भी परिस्थितियां सामने आती हैं, उसका सामना जो है बड़ी दृढ़ता पूर्वक करता है, प्रेम से स्वीकार भाव में करता है और अपने कर्तव्य कर्म करता चला जाता है। इसी को बोलते हैं पुरुषार्थ, जो हम सबको करना है। तो इस प्रकार इस विद्या को, इस योग को राज विद्या कहा गया और राज गुहितम योग कहा गया। गुहितम फिर से बोल रहे हैं गोपनीय। अब गोपनीय का एक और बहुत अच्छा रामसुख महाराज ने एग्जाम्पल दिया है। जैसे हम सब ने देखा है कि कोई नाटक हम देखते हैं या फिर हम कोई सिनेमा देखते हैं, तो जो किरदार निभाए उनका असली नाम हम लोगों को नहीं पता होता है। हम लोग थोड़ी खोज करते हैं फिर हमको उनके नाम पता चलते हैं। पर जो किरदार निभा रहे हैं, किसको उन लोगों के नाम पता रहेंगे? जो उनके नियर एंड डियर वन रहेंगे उनको पता रहेंगे। और दूसरा, जिनके मन में जिज्ञासा रहेगी, श्रद्धा रहेगी कि मेरे को उनका रोल बहुत पसंद आया, मैं जानना चाहती हूँ कि वो किरदार का असली नाम क्या है। तो जो जिज्ञासा से ढूंढने की कोशिश करता है, जो रुचि रखता है, उसमें विश्वास रखता है, उसको उसका नाम पता चलता है।
तो उसी प्रकार भगवान ये कह रहे हैं कि ये जो आत्माकार है सिर्फ जो उसके बहुत निकट होते हैं उनको पता रहता है, या फिर जो जिज्ञासा से रुचि और विश्वास रखकर उसको ढूंढने की समझने की कोशिश करता है उसको समझ आता है। इसलिए इसको गोपनीय ज्ञान कहा गया है। अब एक और शब्द बोला गया है जिसका नाम है पवित्रम। इस ज्ञान को पवित्र ज्ञान बोला गया है क्योंकि ये मन बुद्धि को पवित्र कर देती है। और ये दुराचारी से दुराचारी मतलब दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी इस विद्या को प्राप्त कर सकता है और धर्मात्मा बन जाता है। और इसका प्रत्यक्ष फल वो देख सकता है कि जो आत्मा का अध्ययन कर रहा है वह खुद ही आत्माकार बन जाता है। तो यहाँ बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कोई मेडिकल की पढ़ाई करता है तो वो मेडिसिन पढ़ता है पर वो मेडिसिन नहीं बनता है, वो डॉक्टर बनता है। पर यहाँ पर जो आध्यात्मिक आत्मा का जो अध्ययन करता है वो खुद ही आत्मकार बन जाता है। तो इस ज्ञान की इतनी विशेषता बताई है कि ये प्रेरणा देता है, ये अपनी विवेक बुद्धि को एकदम कुशाग्र करता है और उस विवेक बुद्धि के द्वारा हम धर्म की राह पर चल पड़ते हैं। फिर इस ज्ञान को उत्तम ज्ञान कहा गया है। उत्तम मतलब ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। यह विद्या जो है हमें परम आनंद देती है, क्योंकि आत्मा ही वास्तविक तो हमारा जो आनंद स्वरूप है और वही धर्म स्वरूप है, चेतन तत्व है, वही आनंद स्वरूप है। तो इस विद्या से हम आत्माकार बन जाते हैं। फिर इस ज्ञान को अव्यय कहा है। अव्यय मतलब अविनाशी है, शाश्वत है। जिस तरीके से समय तो बदलता रहता है, समय परिवर्तन होता रहता है, पर जो ये जो ज्ञान है ये पहले भी यही ज्ञान था, आज भी ये एप्लीकेबल है और आगे फ्यूचर में भी ये एप्लीकेबल होगा। जब तक ये जीवन रहेगा तब तक ये ज्ञान एप्लीकेबल रहेगा। अब शाश्वत का मतलब हम सनातन भी बोलते हैं, तो सनातन धर्म जैसे हम सबको पता है सत्य, अहिंसा, ईमानदारी और आनंद, तो यह ज्ञान यह सब हमें देता है। यह ज्ञान धर्म युक्त है, मतलब धर्म के अनुकूल है, सनातन है और धर्म से परिपूर्ण है। परिपूर्ण मतलब पूर्ण एब्सोल्यूट नॉलेज है। इसको जानने के बाद और कुछ हमें जानने की जरूरत नहीं पड़ती। और लास्ट बोलते हैं ये प्रत्यक्षावागमन है, मतलब इसको हम अनुभव कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके। और बहुत लोगों ने इसको अप्लाई करके इसके बारे में बताया है। एग्जाम्पल जैसे महात्मा गांधी जी, श्री अरबिंदो जी, बाल गंगाधर तिलक, बराक ओबामा और बहुत से लोग हैं जिन्होंने लिखा है अपनी जीवनी में कि इस गीता ज्ञान से हमें बहुत सफलता और अनुभव प्राप्त हुआ और हम जीवन की अनेक समस्याओं को इसके द्वारा हम आराम से सॉल्व कर पाए। और ये सरल तो है ही, कोई साधन नहीं लगता, इसमें कोई बाहर के इंस्ट्रूमेंट नहीं लगते, मेरा मन बुद्धि और शरीर ही लगता है जो मेरे पास हमेशा है। तो इस प्रकार इस ज्ञान को राजविद्या, राजगुहितम, पवित्रम, उत्तम, अव्ययम और धर्मयुक्त, सरल और प्रत्यक्षवान बोला गया है। तो इस ज्ञान से मनुष्य इतना श्रेष्ठ हो जाता है कि मैं उसकी आज्ञा का पालन करता हूँ, ऐसा श्री भगवान बोल रहे हैं। और एग्जाम्पल इसका उन्होंने दिया है पुंडरीक का, जो कि विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। तो एक बार श्री हरि भक्त थे, तो हरि जी उनके एग्जाम लेने के लिए गए कि देखते हैं कि ये पुंडरीक में कितना भक्त है ये मेरा। तो जब वो उसके द्वार पर गए तो देखा, उन्होंने दरवाजा खटखटाया और बोला कि पुंडरीक मैं आया हूँ, मैं हरि हूँ। तो उसने बोला कि कौन हरि? अभी मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। और उनके सामने एक ईंट फेंक दी, अब तुम जब तक इस पर बैठो और इंतजार करो जब तक मेरा कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता। तो उसका जो माँ बाप के प्रति जो वो सेवा कर रहा था उसका कर्तव्य देखकर श्री हरि बहुत ही प्रसन्न हुए। और वहीं हम देखते हैं जो विठोबा का मंदिर है। तो इस प्रकार श्रद्धा, विश्वास और रुचि किस है, यह जो ज्ञान है हम सबको उन्नति की मार्ग पर ले जाएगा। अब आगे जो इस अध्याय में कहा गया है वह ये कहा है कि यह सब संसार मेरे में है। श्री भगवान बोल रहे हैं यह सब संसार मेरे में है। सब संसार से मतलब है परा, अपरा, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, ये सब मेरे में है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। तो इसका क्या मतलब है कि यह सब संसार मेरे में है, पहले हम ये समझेंगे। तो उनको उन्होंने एग्जाम्पल देके इस तरीके से समझाया है, जैसे समंदर में लहर है, समंदर है तभी लहर है। जैसे मट्टी है तो मटका है, मूर्ति है और मट्टी के सब सामान है।
स्वर्ण है तो आभूषण है। तो इस प्रकार वह बता रहे हैं कि मेरे होनेपन से ही सबका होनापन है। मैं हूं तो सपना आएगा, रस्सी होगी तभी सर्प दिखेगा, तो ये संसार तभी होगा जब मैं हूँगा। तो ये इस प्रकार बता रहे हैं कि ये सब संसार मेरे में है। अब दूसरा सेंटेंस, परंतु मैं इसमें स्थित नहीं हूँ। परंतु मैं उसमें स्थित नहीं हूँ इस प्रकार समझाया गया है, जिस प्रकार लहर के बनने और मिटने से समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता, मटके के बनने मिटने या दूसरे शेप लेने से माटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार आभूषण चाहे उसका कुछ भी बनाए उससे स्वर्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता। सपना आने से मैं नहीं बदलता और सर्प दिखने से रस्सी नहीं बदलती। तो उसी प्रकार इस सेंटेंस को सिद्ध किया है कि मैं उनमें स्थित नहीं हूं, वह मुझ में स्थित है। अब दूसरे श्लोक में कहा है मैं उनमें स्थित नहीं हूं, यह तो हमें समझा, पर ना ही वे मेरे में स्थित हैं। तो ये जो सेंटेंस है श्लोक का थोड़ा सा हमें कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है फर्स्ट श्लोक से। तो इसका मतलब इस तरीके से समझाया है कि यह सब जो हमें दिखाई दे रहा है वह माया रूपी है। वो क्यों हमें दिखाई दे रहा है ऐसा? क्योंकि हमें अभी अज्ञान है। तो अज्ञान के कारण, इग्नोरेंस के कारण, क्योंकि हम अभी ब्रह्म को ठीक तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हमें जो भी दिख रहा है वह माया रूपी है। असल में तो सभी ब्रह्म है, सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या, जैसा आदि शंकराचार्य जी कहते हैं। पर ये जो पूरी माया जो हमें अज्ञानवश दिख रही है, इन सबको जो सपोर्ट कर रहा है, इन सब का जो कारण है वह ब्रह्म ही है। पर फिर इस माया को हम कैसे पार लगाएं, इस कैसे हम निकलें इस माया से? तो हमें एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है। जैसे जब हम सोते हैं और एक सपना देखते हैं, सपने में हमें कोई कुछ भी बोले कि ये सपना गलत है, हम खुद भी समझे कि सपना नहीं गलत है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, पर हम नहीं मानते उसमें। पर ये सपना हमें कब लगता गलत? जब हमारी जाग खुलती है, जब हमको जागरूकता आती है, तब ये हमें समझ में आता है कि वो सपना है। तो इसी प्रकार हमें ये कब समझेगा कि ये सब माया है? जब हमें ज्ञान से जागरूकता आएगी। तो हमको क्या करना है इससे? इसको और अच्छे से सिंपल वे में समझाया जाए तो कुछ इस तरीके से समझा सकते हैं, जैसे समुद्र में जो लहर उठ रही है, लहर को अहंकार आ गया, उसको लगने लगा कि मैं ही मेरे से ही समंदर की शोभा है और मैं समंदर से अलग हूँ। जब लहर को ये लगने लगे कि मैं समंदर से अलग हूँ, तो उसके मन में जितनी देर उसकी स्थिति रहेगी उतनी देर वो थोड़ी विक्षेप में रहेगी, उसमें द्वेष आएगा, जेलेसी आएगी, उसको दुख होता रहेगा कि क्योंकि उसका कंपटीशन रहेगा दूसरों से, तो उसको दुख होता रहेगा। पर यही यदि समंदर की लहर ये समझ ले कि मैं जो हूँ मैं जल से ही पैदा हुई हूँ, जल में ही मैं उछल कूद रही हूँ और मैं जल में ही समाप्त होने वाली हूँ, यदि वो यह समझ ले, इतना इसका जो बेस है वो ये समझ ले, तो उसको ये दुख नहीं होगा और वो आनंद में जो भी उसकी स्थिति है उसको एंजॉय करेगी। तो ठीक इसी प्रकार हमारे साथ होता है। हम अज्ञानवश हमारे में अहंकार आ जाता है, मोह आ जाता है, कामनाएं आ जाती हैं और हम अपने आप को परमात्मा से अलग मानने लगते हैं। पर अब हमें तत्व ज्ञान से जो हमारा ये अज्ञान है ये मिट जाता है और हमें समझ में आता है कि परमात्मा में ही संसार है और संसार में ही परमात्मा है। तो इसी को बोलते हैं वासुदेव सर्वम।